सर प्रधानमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री जी पता नहीं है। नीतीश कुमार ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था तब इस तरह के कयास लगाए जाने लगे थे कि उनकी नजर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से कुछ अधिक पर है। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी भावनात्मक अपील करते हुए कह दिया था कि उनका अंतिम चुनाव है। बिहार की सियासत में अलगाव के साथ शुरू हुई जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सियासी रार अब दिल्ली पहुंचती नजर आ रही है। सर प्रधानमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री जी पता नहीं है। इधर बोलिए, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री उनके साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किया, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा, और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इस बैठक के जरिए पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि नीतीश कुमार पटना से दिल्ली ट्रेवल करेंगे। नीतीश कुमार 5 से 7 सितंबर तक दिल्ली की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात कर 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता को लेकर चर्चा करेंगे। आगे आप लोग बढ़ने जा रहे हैं। रिजोल्यूशन में इन्होंने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय नेता को ये अधिकृत किया जाए कि पूरे देश में ऑपोजिशन पार्टियों को एकत्र करें और एकत्र करके एकमुश्त होकर के लड़ाई को 2024 की लड़ाई को ताकत दें। एक और बात आई कि क्यों आप लोगों ने शिफ्ट किया। हाँ, तो उन्होंने अपनी बात रखी गई कि हम लोगों ने क्यों क्या परिस्थितियां थी, क्या थी, उससे नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अवगत कराया गया। नीतीश की पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी को 2024 से 50 सीटों पर समेटने का नारा दे ही दिया है। इसके लिए खास रणनीति भी बना ली है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश जी ने एक बॉन्ड एक तरह से एक एम बना रखा है कि भाजपा को 50 पर सिमटा देना है, उसको लेकर नंबर 50 पर क्या, 50 पर क्यों, हम तो चाहेंगे 0 पे सिमट जाए। जो लोग विरोध में हैं वो काहे कहेंगे कि 5 भी नंबर रहे, 10 भी नंबर रहे, 50 भी नंबर रहे, जितना कम से कम में सिमट जाए। नंबर का इम्पोर्टेंस नहीं है, बीजेपी को समेटना है, वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ तक जाएंगे, शुरुआत कहाँ से होगी विपक्षी एकता को करने की? बात करेंगे, से बात होने की बात हो रही है। इस बात करेंगे लोगों से, अब वो तो नीतीश जी के माइंड में होगा ना कि किन से बात करेंगे, किन से। अब नीतीश जी का आइटनरी लेकर के हम थोड़ी बैठे हैं कि कहाँ जाएंगे, किन से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नीतीश जी लोगों से बात करेंगे। ये आज जो परिषद में निर्णय हुआ कि आपको अधिकृत किया जाता है कि आप अपोजिशन के लोगों से बात करिए, अपोजिशन एकता, विपक्षी एकता के लिए प्रयास कीजिए और एकजुट होकर 2024 की लड़ाई को लड़िए। मणिपुर को लेकर के नीतीश कुमार जी बहुत खफा दिखाई दिया आज के जिस तरह से। देखिए, ऐसा है कि जब हम साथ थे, थोड़ा सा रे भाई, जब हम साथ थे उनके और उन्हीं को समर्थन दे रहे थे, तब तो उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। 5 विधायक लेके हमारा चले गए। तो अब तो हम खिलाफ में तो लेके गए, तो कौन बड़ी बात है। वोट बैंक नहीं गया है ना, एमएलए गया है, कोई चिंता की बात नहीं। सौम्यता की सियासत के लिए पहचाने जाने वाले सुशासन बाबू के तेवर ही बदल गए हैं। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले तक अपने गठबंधन सहयोगी रही बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने का दम भर रहे हैं, तो वहीं ये भी कहने से नहीं चूक रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के सवाल पर नीतीश कुमार जहां मुस्कुराकर और हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता के साथ टालते रहे हैं, वहीं उन्हीं के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये नारा लगाने से नहीं चूक रहे कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। बिहार की सड़कों में भी जेडीयू ने ऐसे पोस्टर लगवाए हैं जिससे एक संदेश साफ हो जा रहा है कि पार्टी नीतीश कुमार के 2024 के चुनाव में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर जमीन तैयार करने में अभी से ही कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसे लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जेडीयू ने 2024 में बीजेपी से दो हाथ करने के लिए आक्रामक रणनीति तैयार की है। जेडीयू का पूरा फोकस अब 3 चीजों पर होता नजर आ रहा है: सोशल मीडिया, आक्रामक प्रचार और संगठन का विस्तार। जेडीयू की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा कहने के लिए चाहे जो भी हो, निष्कर्ष रूप में यही 3 बातें सामने आ रही है। जेडीयू ने बिहार ने देखा,
भारत देखेगा के पोस्टर पहले ही लगा दिए थे। पटना में लगे इन पोस्टर पर लिखे नारों को साकार रूप देने के लिए पार्टी का फोकस अपनी नीतियों का प्रचार और सत्ता पक्ष की खामियां गिनाने के लिए बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों पर है। जेडीयू ने इसके लिए आक्रामक रणनीति तैयार की है। जेडीयू की रणनीति है कि दूसरे राज्यों में पार्टी का आक्रामक रणनीति के साथ विस्तार किया जाए। पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय दल के दर्जे पर भी चर्चा की है। दूसरे राज्यों में बूथ लेवल तक संगठन का ढांचा तैयार करने की रणनीति बनाई जा रही है। कहने के लिए तो ये महज पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे से जोड़ा जा रहा का मसला है, लेकिन असली वजह तो नीतीश कुमार के लिए 2024 के चुनाव में पीएम उम्मीदवारी की जमीन तैयार करना है। नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी से नाता तोड़ा है वो एक बात लगातार कहते आए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वही बात दोहराई है, वो ये कि हम काम करते हैं, कुछ लोग प्रचार करते हैं। निशाना बीजेपी और केंद्र सरकार पर था, लेकिन शायद नीतीश की पार्टी को भी ये समझ आ गया है कि बगैर प्रचार के राष्ट्रीय राजनीति संभव नहीं। यही वजह है कि जेडीयू ने आक्रामक प्रचार की रणनीति तैयार की है। नीतीश की पार्टी इसके लिए जगह जगह पोस्टर तो लगाएगी ही, प्रचार के दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल करेगी और दूसरे राज्यों में जाकर केंद्र सरकार की खामियां बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियों को भी गिनाएगी। जेडीयू की ओर से देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात होने का दावा किया जाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर काफी कम सक्रियता वाले नेताओं में गिने जाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी ने सोशल मीडिया को लेकर भी अपनी रणनीति में बदलाव का एक तरह से ऐलान कर दिया है। शायद जेडीयू मान रही है कि सोशल मीडिया युवाओं से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अगले 2 साल तक सतर्क रहने का आह्वान किया है। संकेत साफ है, 2 साल के अंदर ही 2024 के आम चुनाव होने हैं। नीतीश की रणनीति भी अब बिहार से देश की सियासत पर शिफ्ट होती दिख रही है। बिहार चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर जेडीयू के खेमे में चिंता बढ़ गई थी। वजह बताया जा रहा था कि पार्टी का धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाना। संगठन की इस खामी को दूर करने के लिए भी पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। जेडीयू ने 50 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को लेकर आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पार्टी नेताओं के बयान और जेडीयू की ओर से पटना में लगवाए गए पोस्टर सब यही संकेत दे रहे हैं कि जेडीयू अब नेशनल प्लान पर काम कर रही है और नीतीश कुमार सूबे की सियासत यानी पटना से निकल दिल्ली की यात्रा करने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। खैर, आगे देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखे खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।